चैनपुर गांव का एक भोला भाला गरीब लेकिन हुनरमंद मोची था। वह अपनी पत्नी कलावती और बेटे कालू के साथ रहा करता था और मोची का काम किया करता था। लेकिन गांव में भी मॉडर्न चप्पल जूते आ जाने के कारण उसका धंधा बंद होने के कगार पर था, क्योंकि आजकल लोग नए नए डिजाइन के जूते व चप्पल पहनते थे और हाथ से बनाई हुई चप्पल उन्हें पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन कलावती सुंदर से कहती है, सुन रहे हो जी, कालू ने कल से कुछ खाया नहीं है, सूख कर कांटा हो गया है, घर में कुछ खाने को नहीं है। ओह, तो इसमें पूछना क्या था, साहब जी की दुकान से कुछ ले आती खाने के लिए। कल साहब जी की दुकान पर गई थी आटा लाने, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया, बोला कि पहले का हिसाब चुकता करो, उसके बाद राशन मिलेगा। बात तो सही कह रहा है, साहब जी का बकाया ज्यादा हो भी गया है, पर क्या करें, कोई कस्टमर आता ही नहीं है दुकान पर। सब बगल के बाजार में खुले मॉल से मशीन से बने जूते ले आते हैं। तो शहर में जाकर ही कुछ काम क्यों नहीं करते? शहर में कमाई अच्छी है, क्यों ना वहीं चलें? तभी अचानक ही सुंदर को उल्टी हो जाती है और वह कराहने लगता है। बाबूजी, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं। कलावती, बाहर से कुछ घास लाकर ही दे दो, नमक छिड़क कर उसे चिबाऊंगा तो भूख तो कम होगा ना। ये आप कैसी बात कर रहे हो? कैसे दे दूं जी? पूरे घास पर तो बकरी और कुत्ते का मलमूत्र है, और आप कह रहे हो वो घास मैं आपको दे दूं खाने को? कोई बात नहीं, उसे धोकर ही दे दो, नहीं तो यह भूख मेरी जान लेकर ही जाएगी। पर 2 दिन से आप वही चबा कर खा रहे हैं, अभी इसी कारण आपको उल्टी हुई है। उल्टी में सारा घास ही निकला है। हे भगवान, हमारी मदद करो। कालू, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम्हारे हाथ में जो बैगन है वही ही दे दो, खा लेता हूँ। बापूजी, ये बैगन नहीं, जूते लाला ने बनवाए थे, लेकिन अब बोल रहा है कि उनके दामाद ने विलायक से रीबॉक के जूते भेजे, इसलिए वो जूते नहीं लेगा अब। कालू, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा पेट मरोड़ रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। इसके बाद सुंदर को एक खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है। कलावती दहाड़ मारकर रोने लगती है, जमीन पर अपने हाथों को पटक पटक कर चूड़ियां तोड़ देती है। उसके कानों में अब भी बाबूजी के अंतिम शब्द सुनाई दे रहे थे। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। कालू पेड़ों की सूखी हुई पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा कर किसी तरह सुंदर मोची का अंतिम संस्कार करता है और 13वें दिन 5 ब्राह्मण को खाना खिलाता है और अपनी माँ से कहता है, चलो माँ, अब हम शहर चल रहे हैं, वहीं रहेंगे। अगले दिन अपने घर, खेत, खलिहान को बेचकर वह शहर चला जाता है। यहाँ एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। वहीं बगल के रूम में रहने वाला अय्यर नारियल पानी बेचता है और दूसरे रूम में चनाचूर बेचने वाला झबरू बंगाली रहता है। एक दिन, ओ दादा, अरे कहाँ से हो? जब से आए हो गुमशुदा बन चुपचाप बैठे रहते हो, कोई काम धंधा ढूंढे या नहीं? कहो तो मैं लगा दूं काम। भैया, मैं बिहार से हूँ, जहाँ भी जाते हैं यहाँ एक्सपीरियंस मांगता है। मेरे पास तो चमड़ी का चप्पल, जूता ऐसे बनाने का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा है और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे गुजारा होगा इस शहर में।
हैं? मेरा नाम है अय्यर पानी वाला। जूता ही बनाओ तुम, सफेद हो या काला, ये मॉल सब में जल्दी लगेगा ताला, क्योंकि हो रहा है गड़बड़ छाला। कैसे करूं स्टार्टर भाया, कोई नहीं दे रहा लोन, बैंक हो या लाला। कोई नहीं भाया, लोन देगा तुम्हें अय्यर पानी वाला, एडवर्टाइजिंग करेगा झबरू चनाचूरा वाला। भाया मैं खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, जल्दी ही तुम लोगों का पैसा लौटाने को कोशिश करूंगा। ओ दादा, ईमानदारी की बीमारी को बंद करो तड़ातड़ी। जैसा पैसेंजर वैसे चलाओ गाड़ी, तभी चमकेगा बिजनेस तुम्हारी। झबरू बंगाली और अय्यर नारियल पानी वाले से लोन लेकर कालू मोची एक छोटा सा दुकान सुंदर शू स्टोर खोल देता है। उसके जूते सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जल्द ही वह शहर के कस्टमर्स के टेस्ट और डिमांड को पहचान जाता है और उन्हें पसंद आए ऐसे जूते बनाने लगता है। अय्यर नारियल पानी वाला और झबरू चनाचूर वाला बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। आ जाए, अपने साइज के जूते ले जाए, सुंदर सैडोल और सस्ता, झटपट नाप दे जो रास्ता। भाई मेरे साइज के जूते यहाँ मिलेंगे क्या? मुझे भी जूते बनवाने हैं। मोटे पतले हो या पहलवान, या हो कहीं के वो सुल्तान, सबके लिए यहाँ जूता है श्रीमान। जाओ जाओ अंदर जाओ, सब है हमारे पास। आइए पहलवान जी, आप लोगों की मजबूती को ध्यान में रखकर मैंने इस जूते में गेंडे का चमड़ा यूज किया है। ये देखिए, बिल्कुल आपके लिए ही बना है ये जूता। अच्छा, जूता नहीं फटेगा इसका कोई गारंटी मिलेगा क्या? मेरे जूते हर 5 महीने में फट जाते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। कितना ही महंगा जूता ले लूं, कोई भी नहीं टिकता है। तुम्हारे जूते की क्या गारंटी है? कुछ महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 साल की गारंटी मिलेगी। इस बीच अगर जूता फट गया तो दूसरा मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे बस जूते अच्छे चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितने लगेंगे? जी 22,000 की एक, लेकिन आप नेशनल लेवल के पहलवान हैं, इसलिए 15,000 दे दीजिए। ठीक है जी, जूते पैक कर दो। बस अभी पैक कर देते हैं जी, अगली बार जरूर आइएगा। ओ भाई अय्यर, जूते तो 6,000 रुपए के थे, तूने 15,000 रुपए में क्यों बेचे? ये तो धोखा हुआ ना। और मैं इसे धोखा देकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दुकान अपने बापू के नाम पर ली है और मैं उनका नाम खराब नहीं करूंगा। देख भाया, हम कोई धोखा नहीं दे रहे। सुनो, वो ठहरा पहलवान, जूते फट गए तो दूसरा जूता मुंह फट में ले जाएगा, इसलिए तो 2 जूते से ज्यादा दाम मैंने पहले ही ले लिए। अब अगर आया तो 1 जूता दे देना, बस तुम्हारे 2